ये कोई नंबर 3958 जैसे ये कोई नंबर है, अगर इसे डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल में जो बेस है इनकी, अगर हम सिंबल वैल्यू क्या लेंगे, सिंबल वैल्यू इनकी क्या लें, सिंबल वैल्यू तो जैसे इसकी 8 है, ये 5 है, ये 9 है और ये 3 है। और अगर इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो अच्छा इनकी जो इसकी वैल्यू तो ये इसमें ले ली है हमने पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से इसकी पोजीशन ये 0 है, ये 1 पहले स्थान पे, यहां से मतलब स्टार्ट किया, फिर ये 2, ये 3। उनको डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, फिर 8 इंटू 10⁻0। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम उस पर चलेंगे तब वो हमें क्लियर हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻1 और इसे लिखेंगे 9 इंटू 10⁻2, ये जो है ना पोजिशन वैल्यू, और 3 इंटू 10⁻3। और अब इन्हें लिखेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके 10⁻1 10⁻2 10⁻3 करके लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा अब ये तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, लेकिन अगर हम चलते हैं बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई ये जैसे इसने दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये बाइनरी सिस्टम, ये बेस 2 है इसका, और इस नंबर को हम लिखना चाहते हैं तो ये हमने बताया था जैसे पहले वाले को अलग अलग लिख लें। अब ये ऐसे करके तो बहुत जगह घेरेगा, हमने इसे 1 1 0 1 1 0 1 1 0। अब इन्हें लिखना शुरू करते हैं तो ये 2 टू द पावर 0, ये 2 टू द पावर 1, इस तरह से इनकी 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 6 7 8। ठीक है। अब ये नंबर कितना है तो इसको हमने जैसे इसको लिखा था 8 इंटू 10⁻0 जब बेस 10 था, 5 इंटू 10⁻1 और 9 इंटू 10⁻2। ऐसे ही इसमें बेस अगर 2 है तो इन्हें हम लिख लेंगे 2 की पावर में करके, जैसे यहाँ 10 की पावर बनाई थी ऐसे 2 की पावर में लिखते हैं। तो इनकी वैल्यू देखेंगे ये कितनी जाएगी 0, ये 2, ये 2 टू द पावर 4, ये तो 4 हो गया, और ये 1 की मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया, और ये 0, ये 16, ये 32, और ये 0, और ये 128, और ये 256। ठीक है। और इन सबको फिर हम ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको ऐड करने के बाद फिर वो नंबर आता है वो हमारा डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी बता दिया है। ठीक है। अब यहां से हम जाना चाह रहे हैं ये डेसिमल नंबर और ये बाइनरी नंबर। ठीक है। ये नंबर है कोई और इसको हमें 7651 76 ये है नंबर 7651। अब इनको इनकी पोजीशन लिखते हैं, अगर हम राइट हैंड से पोजीशन लिखें तो इसकी 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है और इसकी पोजीशन 3 है। इनकी राइट हैंड से पोजीशन हमने लिख ली है। अब इनको हम ऑक्टल में लिखे हुए हैं, ये तो 8 की पावर 0 लिखेंगे, इसे 8 टू द पावर इसे 1 लिखेंगे, इसे 8 टू द पावर 2, इसे 8 टू द पावर 3, और इनकी इसमें मल्टीप्लाई करके अगर हम इसे लिखेंगे तो 8 टू द पावर 0 तो 1 हुआ, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई 0, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, और 8 टू द पावर 1 की इसमें मल्टीप्लाई ये 8 आ जाएगा। या इन्हें नंबर को हम लिखने लगे, अगर नंबर लिखने लगे तो कैसे लिखोगे, चलो नंबर भी लिख के देखते हैं, ऐसे ही करके नंबर लिखते हैं हम इसमें। तो इसे लिखेंगे 0 इंटू 8 टू द पावर 0, और वो हमारी वैल्यू 0 है। 5 है 5, ये कितना है 6, ऊपर 1 है ना, 1 5 6 और 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, अब करो इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 की इसमें 5 8 40, और ये कितना हो गया 1, ये 1 है, 140, ये कितना है 8 64, और 6 की मल्टीप्लाई 64 की और 6 की मल्टीप्लाई कितनी 384,
और इसकी 512 और 7 की मल्टीप्लाई 3584। तो देखो इसमें है ना ये बेस 8 है, जैसे हमने वो 10 बेस पढ़ा, ये 2 बेस है, ये 8 बेस है, और इनको सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाता है। और ये ऑक्टल में लिखे हुए हैं, ऑक्टल में नंबर है ये, और ये हमारा डेसिमल में चेंज हुआ है इस तरीके से। हमें यही चीज इसमें देखनी है, ये आगे और भी फिर हेक्साडेसिमल में। अच्छा, इसमें जो नंबर हैं वो हमारे 0 से लेके 7 तक आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इसमें ये कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं ऑक्टल सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स जो हैं वो कौन सी आती हैं, ये तो बेस 8 में या ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये डिजिट्स आती है 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में ये हमें याद रखना है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर सिस्टम है ये 0 से स्टार्ट कर रखा है, ये तो था हमारा ऑक्टल का। और हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स हैं हमारी वो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब 10 आ गया, जब 2 डिजिट्स आएंगी तो वहां इसने फिर ए ले लिया। ये देखो ये कितने होगी, 10 होगी ना यहां तक ये। तो फिर इसके बाद 11वीं ये ए है, 12 बी है, 13 सी है, 14 को डी लिखा है, 15 को ई लिखा है, और 16 को एफ लिखा है। इस तरीके से भाई ये तो 9 हो गए, 10 11 12 13 14 और 15। एफ को 15 लिखेंगे, ठीक है ना, चल रहा। और 16 फिर वापस वहीं आ जाते हैं इसमें घूम के, जैसे 8 वाले में 7 तक लिया था, ऐसे ही बाइनरी में 0 और 1 लिए थे, ठीक है ना। तो इसमें फिर वापस 16 पे तो वापस आते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं 0 से ही आके। तो इस तरह से इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से नंबर ले आते हैं। कभी दे दिया कि बताओ हेक्साडेसिमल में क्या जी लिया जाता है, इस तरह से ऑप्शन बना देगा कि क्या उसमें जी लिया जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं इसमें। अच्छा, इसमें देखो एक नंबर ये दिया हुआ है 9AC2, 9AC2, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे इसकी सिंबल वैल्यू तो हम देखते हैं, सिंबल वैल्यू तो इसकी 2 है, इसकी सिंबल वैल्यू सी है, इसकी सिंबल वैल्यू ए है, और इसकी सिंबल वैल्यू 9 है। लेकिन इनकी अगर हम पोजीशन वो देखते हैं, पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, तो इनकी पोजीशन अगर देखते हैं तो ये 0 है, इसकी 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से इनकी पोजीशन है। और क्योंकि 16 बेस है तो इसे हम लिखेंगे ये 16 टू द पावर 0 है, ये 16 टू द पावर 1 है, ये 16 टू द पावर 2 है, ये 16 टू द पावर 3 है। और इनको जब हम सोल्व करके लिखेंगे, इनकी वैल्यू निकालते हैं डेसिमल में चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 टू द पावर 0। फिर c इंटू सी की वैल्यू कितनी है, अगर हम चाहें तो c इंटू 16 टू द पावर 1, सी की वैल्यू देख लो कितनी है। सी कहाँ लिखा था हमने, ये था, है ना, 10 11 12 है, तो 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना हो जाएगा 192। फिर इस तरह से ये a है, a इंटू 16 टू द पावर 2। अब हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही थी 10, ठीक है, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 2 कितना हो गया 2560 है। और ये कितना है 9 और इंटू 16 टू द पावर 3, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी 36864, ये आ रही है हमारी 36864, और इनको ऐड कर लेंगे तो इस तरह से वो डेसिमल में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये ऑक्टल सिस्टम है, इसमें बेस हमारा 16 है तो 16 की पावर 0 लेनी है, इसमें बेस 8 है तो 8 की पावर लेनी है हमें, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हमें सीखना है। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर में इसको अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ है ये 10010110, ये बाइनरी से इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो हम जो है इसको लिखते हैं
इसमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं 0 1 1, ये 3 के इस तरह से पेयर हो गए। फिर 0 1 0, ये 3 के पेयर हो गए। 0 1 1 0 1 0, फिर 0 1, इस तरीके से ये पेयर बना लिए हमने। मतलब 3 को एक साथ करना है इसमें जब ऑक्टल में चेंज करेंगे। और इसको इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 4 1 2 4 और 1 2, इस तरीके से इन्हें बनाते चले जाते हैं। और फिर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो जैसे 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, 1 की 0 में 0, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, ये सब 0 है। 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 मिला के 6। तो बस ये हमारा ऑक्टल में चेंज होके नंबर आ गया 2 2 6 बेस 8, बाइनरी से ऑक्टल में। अच्छा, अगर पॉइंट वाला हो कोई, जैसे मान लिया यही नंबर है, ठीक है, अगर यही नंबर है हमारा और इसमें ही पॉइंट लगे हुए हैं, इस तरह से हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 0 1 0, इस तरह से कोई नंबर है, ये पॉइंट वाला बना हुआ है। तो इसमें हम पेयर जो करेंगे, पेयर तो ऐसे ही करेंगे। और इधर मान लिया 1 है, कोई ऐसा नंबर हमने, और इनको हम लेकिन इधर से स्टार्ट करेंगे। फिर पॉइंट वाले में इधर से स्टार्ट करते हैं 4 2 1 4 2 1 4, इस तरह से। ये ध्यान रखना है, पॉइंट वाले में इधर से अगर पॉइंट स्टार्ट है तो वैसे इधर से। ये पता जब चलता है ना, जब लास्ट वाले पे आते हैं तो यहाँ कौन सा एलिमेंट हमारा बचेगा। तो इधर जैसे एलिमेंट हमारा यहाँ कौन सा बच रहा है, ये इधर पता चलेगा ना, यहाँ 4 बच रहा है तो इधर से। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। सब 2 1 जा 2 और 1 3, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। तो अब हम इस नंबर को अगर कंप्लीट करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 2 6 और 0.324, ये बेस 8 हो गया हमारा। ये चेंज करके इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये हमारा बाइनरी से ऑक्टल में चेंज हो गया। फिर हमारा आगे आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, देखो। अगर मान लिया इसने ये कोई नंबर दिया हुआ है हमारा 1 1 0 1 1 0, कुछ भी इस तरह से नंबर, तो कुछ भी हो सकता है 1 0, और इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये बेस 2 है। तो ठीक है, इसमें जो पेयर हम बनाएंगे 1 1 0, 4 4 को एक साथ इकट्ठा लेना है, और 1 0 1 0 1 0, और स्टार्ट जो है हमें वहीं से, जैसे यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते थे उसी तरीके से 1 2 4 8, ये 4 के पेयर बना लिए हमने इस तरीके से करके। फिर 1 2 4 8, ये 4 के पेयर हो गए। तो इधर ये 1 2, और इनकी अब मल्टीप्लाई 1 0, ये कितना हो गया 2 और 8 10, और ये कितना हुआ, हाँ, ये हमारा हेक्साडेसिमल में चेंज है ना, और हेक्साडेसिमल में ये आता नहीं है 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर इधर आ जाओ, ये 2 और ये 4, ये 6 आ गया, और ये 1 और 2, ये 3 आ गया। तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे 36A, और हेक्साडेसिमल में चेंज बेस 16, इस तरीके से ये। और वो अगर पॉइंट वाला कोई आता है तो पॉइंट वाले में हम इधर से लिखते हैं ऐसे करके, है ना। पॉइंट वाले का ये ध्यान रखना है हमें। हमारा ऑक्टल में चेंज करना है ना, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो जैसे 195 है कोई नंबर, इसे हमें ऑक्टल में चेंज करना, जैसे बाइनरी में चेंज करना था 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करते चले जाओ, इसे 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 3 और 8 चौक 32, है ना। 3 रिमाइंडर बचेगा, उसे इधर लिख लिया। फिर 8 से करा, 8 या 24, 0 आ गया रिमाइंडर, और फिर ये 3 है तो 3 का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चेंज होके ऑक्टल में
आ जाएगा, चेंज हो गया 303 बेस 8। ये हमारे इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट वाला नंबर आ जाए, जैसे ये नंबर है हमारा 505.62, ये कोई नंबर आ गया और इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में, है ना। तो 505 को तो हम अलग से कर लेंगे, इसको तो ऐसे ही करेंगे। तो जैसे 505 को हमें करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 48, 2 8 तो 24, एक आ गया रिमाइंडर, फिर 8 सत्ते 56 और रिमाइंडर कितना आ गया 7। ठीक है, 7 तो ले लेते हैं हम इसमें, और फिर ये 7 आ गया 7। तो इस तरीके से ये हमारा 17, इसे क्या लिखेंगे, इधर से लिखते हैं ना, हाँ 771 ऐसे लिखेंगे 771। ये तो, लेकिन अगर पॉइंट वाला कोई नंबर है, इसमें से 0.62 आ गया, अब 0.62 की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 0.62 इंटू 8, उसमें बाइनरी वाले में 2 से करते थे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये कितना जाएगा, ये 8 दूनी 16, 1 और 8 से 48 और 1 49। तो इसमें हमारा ऊपर जो डेसिमल के ऊपर नंबर है 4 आ गया ये, और फिर ये आ गया 0.96, इसमें फिर ऐसे ही 0.96, ऐसे ही इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 48, 4 और 8 9 72, 4 76, ये आ गया। तो इसमें 7 ले लेंगे, और इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट करेंगे, जब तक रिपीटिशन ना आ जाए तब तक कोशिश करते हैं करने की। अब 0.68 आ जाएगा, इसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 से 48 6 54, तो इसमें 5 आ गया। ऐसे फिर 0 पॉइंट कितना लेंगे 4 और इसमें 8 की मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, ये 3 आ गया। तो रिपीटेशन का काफ़ी बाद में आएगा, इसका मतलब 0.52 इंटू 8, तो 8 दूनी 16 हासिल 1 और 8 में 40 41, ये आ गया यहाँ। ठीक है, रिपीटेशन आ गया इस तरीके से। तो हम इसे लिख लेंगे अब कितना 7 7 1, और पॉइंट इसमें कहाँ से लिखते हैं, उसमें तो इधर से लिखा था, और इसमें ऊपर की तरफ से लिखेंगे। तो क्या होगा, ये 4 7 5 3 और 4 को लिख दो या ना लिखो ये, और इस तरह से ये 8 बेस में चेंज होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो इस यहाँ से जरूर बनते हैं, एक कई सवाल आते हैं, 3-4 सवाल चेंज करने के ये। अब ये हमारा है फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और इसमें जब हम चेंज करते हैं तो इसमें 16 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमारा नंबर है ये कोई 962 है, इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये 16 6 जा और ये 0 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, फिर ऐसे ही 16 से डिवाइड करेंगे आगे, तो ये कितना जाएगा 16 3 जा 48, और हमारा ये बचेगा कितना 12, और 12 को क्या लिखते थे हम, क्या लिखते थे सी। फिर आगे चलो ऐसे ही ये 3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे अब 3C2 और बेस 16। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। अगर पॉइंट वाला जाए तो वो ये 16 से मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर मान लो कोई नंबर इसी तरह का है, इसमें 0.12 आ जाए या 0.13 आ जाए, तो 0.13 हमें जैसे 962.13 आ गया, तो 0.13 0.13 की 16 में मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना जाएगा 16 48, 4 और 16 16 4 20, तो 2.08, इसमें से 2 ले लेंगे, फिर 0.08 आ गया और इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 16 8 128, कितना जाएगा ये 1.28, और इसमें 1 ले लेंगे, फिर 0.28 में और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 16 8 128, 12 और 16 दूनी
32 और 12 44, ये आ जाएगा, इसमें 4 ले लेंगे। फिर अगर 0.48 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 128, 12 और 16 चौका 64 और 12 76, ये आ गया, इसमें 7 ले लेंगे। फिर 0.68 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 128, 12 और 16 चिकम 96 और 12 108, 108 तो 10 आ जाएगा फिर तो ये। अच्छा, इसमें 10 को क्या लिखते थे हम, 8 9 10 को ए, ठीक है, तो इसे ए आ जाएगा यहाँ पे। और फिर जब रिपीटिशन आए तभी हमें रोकना है ये, वैसे नहीं तो चलते जाना है आगे तक। तो चलो इसे तुम कर लेना, इसे ये लिख लेंगे हम 9, ये 3C2 था, ये 3C2 पॉइंट, इसे क्या लिखेंगे, इधर इधर से लिखेंगे ऊपर से 2147A जो भी आएगा आगे, और बेस 16। इस तरह से हम पॉइंट वाले को इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। नंबर है कोई इस तरीके का 671.5453 लिख लो, चलो। इस तरह के नंबर को अगर हमें ऑक्टल में दिया हुआ है, बेस 8 दिया हुआ है इसका, और हमें ये बाइनरी में कन्वर्जन करना है इसका, ठीक है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस है ये, ऐसे करके लिखो इसे 6 फिर 7 फिर 1 और फिर पॉइंट है ये नंबर, फिर 5 और फिर 3, और ऊपर नंबर लिख लेंगे इधर से, जैसे हम लिखते थे 1 to 4, है ना, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब ये जो है ना, ये नंबर हम कैसे लेके आएंगे ये हमें सोचना है। ऐसे इधर से 4 2 1 और इधर भी ऐसे फिर 4 2 1, ये मतलब हमें जैसे 1 बनाना है ना। अब हमें ये सोचना है कि ये जो हमने 1 बनाना है ये कैसे बन सकता है 1, ये 1 आना चाहिए। तो ये 1 तब आ सकता है जब 1 ये वाला यही रहे और रहना ही नहीं चाहिए, तो ये इसका मतलब ये 0 हो, तब ये 1 रह सकता है। अब ये 7 लाना है, 7 कैसे आ सकता है, देखो भाई 4 2 6 1 7, इसका मतलब ये 1 1 है सारे, है ना। फिर ये 6 लाना है, 6 कैसे आ सकता है, ये 1 और ये 1 रहे और ये 0 रहे, तब ये आ सकता है 6। तो इस मतलब रिवर्स प्रोसेस है। ऐसे ये 5 कैसे आ सकता है, जब ये 1 हो और ये 1 हो और ये 0 हो, 4 और 1 5, और वो 3 आना है, वो 3 कैसे आ सकता है, 0 हो, ये 1 हो, ये 1 हो। अब ये हमारा बाइनरी में, क्योंकि 1 और 0 ही है ना बाइनरी में, तो 1 0 में ये हमारा कन्वर्जन हो गया इसका ऑक्टल से बाइनरी में। तो ये 1 1 0 1 1 1 0 0 1 पॉइंट 1 0 1 और 0 1 1, इस तरह से ये हमारा बेस 2 में कन्वर्जन हो गया है इसका। और ये हमारा ऑक्टल में था, इसका बेस था 8, तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन है। ये तुम्हें सीखना है भाई, एक दो क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। चेंज करेंगे हम, तो अब इनको पहले अलग अलग लिख लेंगे जो नंबर दिए हुए हैं। तो हम जैसे A 2 और C, ठीक है, इन्हें लिख लिया, और फिर इनके लिखेंगे हम, वो हमें याद रखने होते क्या है इनके, है ना। हाँ, जैसे C है तो C का मीनिंग क्या है, ए, चलो A का ध्यान कर लो पहले, A का 10 था ना, तो ये 10 आना है। अब ये 10 कैसे आएगा, तो भाई इसमें 1 2 4 8 वो तो लिखेंगे हम 1 2 4 8, है ना। इसी तरह से ये भी 1 2 4 8, इस तरह से इसको भी लिखेंगे 1 2 4 8। और अब इसमें वो लिखेंगे कि जैसे ये 10 लाना है, तो 10 कैसे आ सकता है भाई, 8 और 10 2 मिला के 10 हो सकता है, तो ये 1 बाकी ये सब 0 0। अब ये 2 कैसे आ सकता है भाई, ये सब 0 लेने पड़ेंगे हमें और ये केवल 1 लेना पड़ेगा, तब ये 2 आ सकता है। C कितना होता है 12, तो 12 तो ये कैसे आ सकता है 12 भाई, 1 इसको लेंगे 1 इसको लेंगे, बाकी ये सब 0 ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा चेंज होके अब बाइनरी में आ गया है। कितना आ गया है 8 4 2, नहीं वो कितना 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 और बेस इसका 16। लेकिन अगर ये पॉइंट में आ जाए
मान लिया पॉइंट ये आ गया अब हमारा सी बी, इस तरह से आ गया ये है। तो सी बी कितना हो गया, इसको देखो अब चेंज करके इनको लिखो, यहाँ लिखेंगे ना, ये तो सी बी तो हमने वहां लिख दिया, इसको अगर ये हमारा यहीं पे ये सी पॉइंट सी बी अगर इस तरह से आ गया ये बेस 16, ठीक है, तो सी और बी को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये सी है और ये आगे बी है, और इसमें इधर से 8 4 2 1 8 4 2 1। अब देखो सी कितना होता है 12 ही तो है, तो 12 के लिए ये हो जाएंगे हमारे 1 1, ये 0 0, और बी कितना होता है 11, तो 11 कैसे बन सकता है, ये 1 1 और 1, ये 0, 8 तो 10 11, ठीक है। तो पॉइंट वाले को हम इसमें अगर हम बढ़ा दें ऐसे ही करके, तो पॉइंट वाला नंबर हो जाएगा हमारा ये 1 1 0 0 1 0 1 1, और ये बेस हो गया हमारा 2, ठीक है ना। 16 बेस तो ये था, ये 2 बेस में आ गया।